राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। सपोज कीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से एक सब्जेक्ट ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, एनर्जी लगाया, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन यहाँ आ गई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है। और फोर्स भी किस से लग रहा है, ऐसे लग रहा है इस पर, इसी डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगी, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल थीटा मान लीजिए है तो वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो आपसे ये पूछा जा रहा है इस कंडीशन के लिए आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है, इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में लिखना है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो जो भी टॉपिक होता है सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन लेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन किस चीज़ का बनता है, वर्क डन का। आपको बोलता है वर्क डन क्या है, सब पहले समझ लीजिए। वर्क डन क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई फोर्स लगाता है तो ये इसका पोजीशन चेंज कर जाता है या इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत कुछ होता है। तो इसी को हम बोलते हैं वर्क डन। इस डेफिनेशन सिंपल प्लेन भाषा में क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ओवर अ डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो अब वर्क डन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, W से, और जैसा कि लिखा है कि फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, तो हम जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिर लिख दूंगा क्या, W इक्वल टू F S। ठीक है, एफ एस हो गया। इधर ऊपर में जैसे एरो जरूर दीजिएगा, ये वेक्टर का इंडिकेशन है क्योंकि हम यहाँ पे ये यूज़ कर डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और जब ये इसको हटेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ का मैग्नीट्यूड, एच का मैग्नीट्यूड, और ये डॉट कॉस थीटा बन जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू हो जाता है जब दोनों का सेम डायरेक्शन में रहता है तो थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 रिप्लेस कर देंगे और जब 1 करेंगे तो W इक्वल टू एफ एस, ये मैक्सिमम वर्क रहेगा। याद रखिए जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैक्सिमम वर्क डन होता है। इसका यूनिट जूल होता है।